मैं कुका क्या ताने मैं कुकांगा फिर है बंगेगा मैं करुआशा मैं बड़ा आदमी हुआ मैं आगे कई लग जाऊँ। मैं केवल इस सेम समस्या के लिए अपनी पूरी राजस्थान प्रदेश के अंदर हर एक समस्या को सही करने के लिए जड़ से समाप्त करने के असंभव प्रयास करेंगे। गग्गर हमारे लिए नासूर बन गयो आज के दिन। पर दुख की बात यह है कि ये 5 साल जब पिछले कांग्रेस के थे भाई थोड़ सो मार ठप करके छोड़ दे और मैं भी यही दुख देख भोगना। इस 5 साल में सेम समस्या के लिए 1 रुपया भी इस सरकार ने नहीं दिया, इसलिए वापस समस्या उत्पन्न हुई। अब बीजेपी की सरकार आ गई है, मैं ग्रामवासी खड़े हैं, पीसो जमींदार को, किसान को, देश को, और इस इलाके के लिए सेम समस्या समाधान के लिए पूरा बजट लाएंगे। वो लगानो है स्कीम बना के लगानो है तो मॉनिटरिंग ही करनी है। मॉनिटरिंग बनाने वाला भी किसान बनाने लग रहे हैं, जमींदार लोग हके मारो मांगने को। राम राम साहब, मैं गिरिराज राव झलको हनुमानगढ़ में थारो हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज आप खड़िया हाँ गगर नदी के पुल के ऊपर थे देखने लग रहे हो आसू पास चारू का निधाने सेम गो पानी दिखने लग रही है। गांव का लोग है जगह बहुत ज्यादा परेशान है। एक बड़ो रकबो के जहाँ बड़ी भूमि के जहाँ लगभग 30,000 बीघा ले गए 35-40,000 बीघा तक की भूमि है बात जलमग्न पड़ी है। अजय तक इंगो कोई धनी दौरी को नहीं होने लग रहे हो। बता दूं थाना जो विशेष करके जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ जिलो है तो इनमें कोई नेता की कमी को नहीं। बात करा राउसर तहसील की या फिर पीलीभंगा विधानसभा की नेता की एक पूरी जड़ी लगेड़ी है और अजय ताई है जो वो एक काम को नहीं होने लग रही है। गग्गर नदी ने पक्को करके और किसाना का जगह खेत है माने एक सही रूप के ऊपर और सही तरीका करके और माने सुपुर्द कर सके। जो भूमि है इतनी ज्यादा भूमि है में आएगा साधन कट्ठे न कट्ठे उलझन के अंदर पड़ा है। अजय ताई माने सही तरीका को नहीं करी गई है। प्रयास है जगह कराया गया नेता के प्रति लोग वही कहना है गाँव वाला का एक जादू की छड़ी है अठे आवे और जादू की छड़ी घुमावे आई गए पीसा कमावे तो लोग बात करेंगे भाई के हिसाब की बात है। और काम ने पूर्ण रूप क्रीजन क्यों कौन लाग रही हो के डबल इंजन सरकार भी आ चीज करना में सक्षम कोनी के बात है। नई सरकार है जी बन चुकी है सारी बात करावा आप गाँव वाला उत्साहवर्धक वीडियो है तो थे इन्हें शेयर जरूर कर दे भाई जी। परेशानियां है जक्का लोगों की भूमि अठे है मन नहीं लागे बंग कोई आएगा साधन को। देखो सर्वप्रथम तो मैं जलको हनुमानगढ़ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करूं कि भाई हमारी पीड़ा जान खातर अठा आया और मीडिया के जरिए दिखाने की कोशिश करे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं बताना चाहूंगा थे देख रहे हो इस साइड भी पानी है और इस साइड भी पानी है। वो पानी हिमाचल और पंजाब के रास्ते हटा रहे है और अठू सिपेज हो गए वो पानी इस साइड में हमारे खेता में जा रही है गगर के दोनों तरफ। और वजह इंगी सारों बड़ी है देश आजाद होने के बाद लगभग 20-30 साल बाद में सेम आ गई। सेम गगर आई इंगे साके साके सेम आ गई। हिमाचल और पंजाब के बाढ़ को पानी अठे राजस्थान में ले गए गगर के जरिए और गगर हमारे लिए नासूर बन गयो आज के दिन क्योंकि ईगो पानी सिपेज हो गए दोनों तरफ खेता में जावे और अब बहुत ज्यादा अठे 20-25 फुट की हाइट पर बनेडी है ग्राउंड लेवल हूँ। तो अगर सरकार की नीति होवे तो इन्हें पक्की करके और किसानों को सेम सुखा के और बने राहत प्रदान करी जा सके। और सबसे बड़ी वजह आ रही है कि आज तक पीलीभंगा हो या टिब्बी विधानसभा हो दोनों विधानसभा में हमारा जो प्रतिनिधित्व जो हमने चुनकर भेजा वो कमजोर भेजा। कभी आज तक का एमएलए पर्टिकुलर में कोई एक एमएलए या कोई आज तक जीतता हुई 40-45 साल में चुनी जाए। मेरी 40 साल के लगभग उम्र होगी और आज तक मैं सेम में जामी और सेम में ही बैठी हूँ। आज तक इसको कोई प्रोजेक्ट को नहीं ले गया क्या जिको वो पानी उठा के बढ़िया तरीकों ने किसाना ने लाभ दियो जा सके। इन्हें देख सको थे पंप बनेड़ो है और पंप ने एक दिन ट्रायल करके 4 घंटा चला के और भी बाद में सामान उठा के ले गया। अगर इसी को स्कीम ही को नहीं सड़क के दोनों तरफ बोर लगा दिया लाइट ले आया और बींगे बाद में कह रहा पानी डालने की जगह को नहीं वापिस उखाड़ लियो। आज तक स्कीमा जितनी भी ले गए है सिर्फ सरकार की स्कीम के जरिए पीछो खान के लिए स्कीम आई है, चाहे भाई कोई भी अधिकारी है और चाहे भाई स्थानीय नेता है। इस रोड पे अपने खड़े हैं, इस पे न जाने कितने मंत्री और कितने एमएलए और सांसद रह गए, उसके बावजूद इस जगह का कोई सुनने वाला नहीं आया आज तक। धन्यवाद तो किसी कोई नेता को क्या है पीसो जमींदार को, किसान को, देश को वो लगानो है स्कीम बना के लगानो है तो मॉनिटरिंग ही करनी है। मॉनिटरिंग बनाने वाला भी किसान बनाने लग रहे हैं, जमींदार लोग आम पब्लिक बनावे में के धन्यवाद है। पीसो मारो है हमारे खेता में जो लगावेगा हमारी सुख सुविधा भी लगावेगा तो पीसो मारो है क्या मारो मांगने को भाई कोई घरों थोड़ी लगावे आपको। और यो पंप लग गयो बैठ है आदराम जी के टाइम में लग गयो एक दिन वो पंप चलियो एक दिन खातर लग इंगा करोड़ों रुपया चाहे नेता खाया तो और जो अफसर खाया तो खाने में रह बना लियो धंधो आपको बिजनेस बना लियो। राजनीति ने भी बिजनेस बना लियो धंधो राजनीति आला बना लियो। आज सेम खत्म कर दे अंगी दुकान बंद हो जाए ओ ये एक कमाई को जरियो बना लियो राजनेता वहाँ। ठीक है आई थोड़ा घना पैसा लगा लिया लोग बाग बेड़ा मारो आंदोलन चल रहा है। अब भी डॉक्टर राम प्रताप जी कैबिनेट मिनिस्टर पीछे यूं पिछली योजना
में तो वहाँ बहुत मोटो पीसो दियो भी कुछ हद तक हमारे समाधान भी सेम गो हो, पर इन्हें संपूर्ण खत्म को नहीं करे। संपूर्ण खत्म करे आगे राजनीति की दुकान बंद हो जाए। एक तो समस्या मुद्दों खत्म हो जाए वोट मांगने को, ई मुद्दों है वोट मांगे। दूसरो अंगे कमीशन है तो जे अंगे कमाई है तो आ कमाई बंद हो जाए। समस्या हल्ली को राजनीति को कोई स्कूल है जगह में बता के चलेगा इतो ही काम करना है, ज्यादा कर दियो तो देख ले आगे गिलो बंद हो जाएगा। मानने तो आई लगे जी, मानने तो आई लगे बिल्कुल। इड्डी मोटी को नहीं, बहुत मोटी मोटी समस्या है बांगो समाधान हुए करे तो अंग इच्छा हुए तो है वो करे को नहीं खत्म है समस्या न जे जड़ू खत्म कर दे तो अंग वोट मांगने को जरियो को रे समस्या हो यही बिंग नाम पर है वोट मांगा बिंग नाम पर है बजट लेवा है तो धंधो बना रखे है। जको आदमी समस्या हल कर दे तो बिंगा तो वोट मांगने की जरूरत ही कौन थाने का वो आवे थारकन अगर समस्या है वो हल कर देवा तो भी आदमी थारकन आने की जरूरत ही को नहीं। अंग मुद्दो खत्म हो जाए मंगे क्या ताने मैं कुक्का क्या ताने मैं कुक्का का फेर है बंगेगा मैं करुआ श्या मैं बोला आदमी हुआ मैं अंगे कई लाग जावा वोट दे दिया ने भी नाम पर दे दिया जिकी समस्या है बिंगा नाम पर दे दिया हमारो करवासी है तो फुरगे आज राउस पीलीबिंगा विधानसभा है राउसर हमारी तहसील है बेरूसरी गांव है हमारो तो अब सेम की समस्या हमारे तो समस्या आवे जो कोई मानने तो वो ने तो आई गोली दे या तो मैं कर दिया मैं समस्या इन खत्म करा दिया आज तक तो ही को नहीं मैं तो मेरे जन्म सेम देखी अज्जे पड़ी है कायम खत्म खटा हुई पीसो तो मैं बहुत सी योजना आ गई बहुत सी योजना माँ कमा लियो लगा दियो समस्या तो है ज्यों त्यों है थे भी देखो थारी टीम मेहनत करे हमारे सागर रहे थारो लाख लाख धन्यवाद है। हमारो सेम पीड़ित संगठन है वो भी यहीं पर लाग रही है थे सागर मीडिया बंधु सागर रहे तो मीडिया बंधु को बहुत बहुत आभार है। अभी आपा बेरूसरी गांव के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कार्यक्रम चालन लाग रही है बिके तहत अठे लोग इकट्ठा होड़ा और एरिया का जगह लोग है मांगे सागे सागे जगह क्षेत्र विशेष का नेता है बेबी आइडा है आपने सागे है कैलाश जी मेघवाल आऊं आपा बात करेंगा राम पहले तो थान राम जी। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी की वो यात्रा है जो हर पंचायत मुख्यालय पर जाएगी और पंचायत मुख्यालय पर सुबह से लेकर शाम तक 5 बजे तक सभी विभागों के अधिकारी यहाँ रहेंगे और गांव से संबंधित 21 प्रकार की योजनाएं संबंधित समस्या कोई है उसका समाधान होगा या लिख कर ले जाएंगे बाद में होगा उनकी सुनवाई होगी और बहुत सारी जानकारी जो केंद्र की सरकार गरीब कल्याण के लिए कर रही है उनकी जानकारी नीचे घर घर तक पहुँचे और उसका ठीक से लाभ उठा सके इसके बाद ये भी संकल्प है इसके द्वारा लिया जा रहा है। और आने वाले समय में भारत को विकसित देश बनाना है तो गांव के लोगों का अंतिम छोर पर व्यक्ति जो बैठा है उसका विकास करना होगा। उसके संकल्प के साथ यात्रा ग्राम पंचायत में आई है। मैं देख रहा हूँ बड़ा उत्साह है हमारी माताओं बहनों में युवाओं में। कैलाश जी अब एक मुद्दो है बेरूसरी गाँव को बहुत ही मोटो मुद्दो है थारू कोई छानो को नहीं सेम को मुद्दो बहुत बड़ो रकबो लगभग 25 लेगे 35,000 बीघा भूमि है जो की जलमग्न पड़ी है सेम ग्रसित पड़ी है एरियो सारो सेम लोग जगह बहुत ज्यादा परेशान है किसान है जगह छोटा मोटा प्रोग्राम में भी आक्रोशित हो जावे रोडा पर भी धरना करने लग रहा है। बीजेपी सरकार है यहीं पर की कोई करे सी कौन करे। देखिए पिछली जब बीजेपी की सरकार थी उस सरकार में अर्जुन मेघवाल जी केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे और यहाँ पर डॉक्टर राम प्रताप जी जल संसाधन मंत्री थे राजस्थान में। उसमें 3,500 करोड़ रुपए की लगभग योजना बना करके सेम समस्या के समाधान के लिए और नहरों के पुनरुद्धार के लिए आई थी। जब पानी का रिसाव नहर से जो होता था उसको रोकने के लिए IGNP का भी पुनर्निर्माण किया गया और सेम समस्या समाधान के लिए जहाँ पर पंप लगाए जा सकते थे वहाँ पंप लगाए गए। एक बड़ा काम हुआ उसके फलस्वरूप हजारों बीघा जमीन में किसानों के खेतों में खेती करना प्रारंभ हुआ था। पर दुख की बात यह है कि ये 5 साल जो पिछले कांग्रेस के थे इस 5 साल में सेम समस्या के लिए 1 रुपया भी सरकार ने नहीं दिया इसलिए वापस समस्या उत्पन्न हुई। अब बीजेपी की सरकार आ गई है मैं ग्रामवासी खड़े वायदा कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि सेम समस्या के हल के लिए जो भी राशि जो भी आवश्यकता होगी सारी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके ये घोषणा पत्र में भी है संकल्प पत्र में भी है और इस इलाके के लिए सेम समस्या समाधान के लिए पूरा बजट लाएंगे। 1-1 इंच जमीन पर किसान खेती करेगा ये मैं कह सकती हूँ। वो बात तो है जो थे पक्को करके जाओ नहीं पक्का ये पक्का है इंगो परमानेंट सुधार भाई थाने मुड़ के देखना ही कौन पड़ा ई प्रकार को सुधार नदी ने पक्की करनी हमारी। देखिए 5 साल की सरकार की बीजेपी सरकार ने योजना बनाई वो योजना चल पड़ती 5 साल तक तो समाधान हो जाता। चक्कर ये पड़ा कि सरकार बदली सरकार ने हमारे काम को रोका किसान की चिंता नहीं की बजट उसमें नहीं दिया बड़ोपन का पंप हाउस उस पर चिंता नहीं की कितना पानी हम उठा करके आगे डाल रहे थे वहाँ साइफन में जगह पड़ी है वहाँ डाल रहे थे तो किसान की समस्या हल हो जाती। सरकार बदलने से किसान फंस गया समस्या हल नहीं हुई। अभी कांग्रेस मुक्त राजस्थान हो गया है लंबे समय तक भाजपा की सरकार रहेगी इसलिए सेम समस्या का समाधान तो होना ही है हम करके रहेंगे। आपने सगे रावत सर का जगह पंचायत समिति का जगह प्रधान है धर्मपाल जी सियाग भी आपने सगे राम राम सा
राम राम जी। पंचायत समिति का थे प्रधान हो बार की टेम में बेरूसरी पंचायत के अंदर अभी आप खड़िया ओ सेमो देखने लग रहा। अठगा किसान है जगह 40 सालों परेशान है और इनको कोई परमानेंट उपाय को निकलियो गयो और भाई इन्नू पंप लगा के इन्नू पानी घेर दियो, इन्नू चक्के बिन्नू घेर दियो, तो एक स्थायी समाधान को नहीं। किसान है जगह बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। सर्वप्रथम तो मैं बहुत ही बड़े इलाके की बड़ी समस्या, विकट समस्या का जो आपने शुरुआत करके मीडिया के जरिए आप यहाँ आए हो, तो आप हर इंसान की समस्या को समझते हो। इसके लिए आपकी झलको हनुमानगढ़ टीम को बहुत बहुत बधाई। विकट समस्या है, बहुत पुरानी है, लंबे वक्त की है। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब के समय भी सेम समस्या के ऊपर ध्यान दिया गया था। उससे पहले करीब 60 साल की कांग्रेस के राज ने कभी भी सेम समस्या की तरफ जाने। वसुंधरा जी के टाइम में भी मैं तो आपको एक बात कहूंगा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो उस सरकार के दौरान निश्चित रूप से सेम समस्या के निराकरण के लिए, परमानेंट स्थायी हल के लिए अथक प्रयास, चाहे वो सेम समस्या के लिए सेम नाला निकालना हो, चाहे एक बरसाती पानी निकालने के लिए आईजीएनपी ब्रांच के अंदर भी डालने की मोटरें लगाई थी। कुछ हद तक बरूसरी के इलाके के अंदर भी काफी इलाके जो जिसमें फसल नहीं हो रही, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास के दौरान निश्चित रूप से उस इलाके में खुशहाली आई थी और अपने फसलें भी होने लगी थी। जी, गांव का जगह लोग अभी एक बात कर, राजनीतिक जगह नेता है बां खातर एक कमाई को जरिए हो रही है कि भाई थोड़ सो इंगमा ठाठप करके छोड़ दे और मैं भी यही दुख देख भोगना, थोड़ सो ठाठप करके छोड़ दे। आई गेड़े सरकार के 5 साल के राज, बल्कि अब की बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार पूरे देश और प्रदेश को मिली है, तो निश्चित रूप से इसका स्थायी समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी आपको ये विश्वास, भरोसा और यकीन इलाके को दिलाना चाहूंगा। भाई धर्मेंद्र जी मोची साहब हैं, निहाल चंद जी है और अभिषेक जी मटोरिया है, इन सब पूरी टीम को साथ लेकर के और निश्चित रूप से सीएम साहब तक ये बातें पहुंचाई जाएगी और इस विभाग के अपने मंत्री महोदय हैं उनके पास ये बातें पहुंचाई जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार एक ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले साधारण परिवार के कार्यकर्ता को जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, तो निश्चित रूप से इस चीज का मैं केवल इस सेम समस्या के लिए अपितु पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर हर एक समस्या को सही करने के लिए, जड़ से समाप्त करने के हर संभव प्रयास करेंगे। इस बात को डीपली सीएम साहब की विजिट भी करवाएंगे और मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इसका निराकरण करेगा, ऐसा हमें हर संभव उनसे उम्मीद है। प्रधान जी, मैं झलको हनुमानगढ़ की तरफ थारू भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक साधारण व्यक्ति ने मुख्यमंत्री जी वो पद मिले है, जगह अठगा किसान है और इतो सारो रकबो पानी को जो कोई हिसाब सेमा परेशान है, तो आ लोगों की समस्या हल हुआ तो एक रोजगार का नया साधन, नई भूमि माने भाई एक लंबा समय माने मिले जगहों के वे खेती करके और क्षेत्र में खुशहाली और औद्योगिक विकास का नया आयाम स्थापित कर सके। बिल्कुल निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से ग्राउंड स्तर के जो पार्टी के लेवल के संगठन के कार्यकर्ता है, मैं आपको बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का फेस आम जनता के लिए तो हो सकता है एकदम क्लियर फेस, एकदम फ्रेश फेस हो। बाकी मैं आपको विश्वास, भरोसा, यकीन दिलाऊंगा क्योंकि मैंने भी संगठन के अंदर लंबे टाइम पीरियड तक भजन लाल जी के साथ काम करने का मुझे भी सौभाग्य मिला था। एक विस्तार के नाते, विस्तार की योजना में भजन लाल जी हमारे साथ ही थे। तो 200 विधानसभा के अंदर कोई ऐसी विधानसभा नहीं है यहाँ पे अग्रिम पंक्ति के 20 कार्यकर्ताओं को बाई नेम सम्मानीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री साहब न जानते हो। और अब की बार हमें पूरा विश्वास, भरोसा और यकीन है कि 100% इस सेम समस्या का जो हल है, परमानेंट हल, वो निकालने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और ये होगा। तो कमेंट बॉक्स में थारी राय बिल्कुल रखे साथियों का। ओ जो मुद्दो है वो इतो बड़ो है तो के इन क्षेत्र विशेष का नेता है जगह क्यों को नहीं समझन लाग रहा और आंगर निदान है जो क्यों कौन करने लाग रहा। कमेंट बॉक्स में थारी राय बिल्कुल रखे। थारी कोई बात हो, समस्या है या फिर कोई उपलब्धि है और झलको हनुमानगढ़ से साझी करनी है तो स्क्रीन पर दिया गया नंबर पर थे मैंने संपर्क कर सको। मैं थारी बात है उठावांगा, रखांगा। चैनल पर अगर थे पहली बार आया हो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया जो थाना आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन है जो मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।